कब हुई थी भारत रत्न की शुरुआत? तो वो हुई थी आपका 1954 में, 1954 में। एक बार थम्स अप कर दो, बहुत बेसिक जो चीज है, यानी कि इतनी साधारण समझ तो मैं तुम्हारी चाहूंगा कि का खागा बहुत आसान सा तुम जानते हो कि भारत रत्न भैया क्या होता है, एक अवार्ड होता है। एक बार थम्स अप कर दे जी भैया, इतना भर तो हम याद रखेंगे। तो भारत रत्न की शुरुआत हो गई आपका, मुझे बताएं भारत रत्न अपना पोस्ट्यूमसली कुल कितने पर्सनों को मिल चुका है, कितने लोगों को, कुल मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को भारत रत्न अब तक मिल चुका है? तो कुल मरणोपरांत हो गए हैं आपका 20 लोग। क्या बोलेंगे? 20 लोग कुल मरणोपरांत हो गए हैं। कुल पीएम कितने प्राप्त करता है बताओ? कुल पीएम जिनको साथी ये अवार्ड मिल चुका है, कुल पीएम जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, उनकी संख्या कहेंगे 9 है। अगर मैं कहूं पहले मरणोपरांत व्यक्ति कौन थे जिनको मिला था पहले पोस्ट्यूमसली, यानी मरने के बाद को, लाल बहादुर शास्त्री थे। किस वर्ष में मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था 1966 में। ये पहले व्यक्ति बने थे, ठीक है। मुझे बताओ पहली महिला कौन थी मरणोपरांत? पहली महिला भारत रत्न पाने वाली जो साथी पोस्ट्यूमसली जिनको ये गिवन, यानी कि आपका जिनको ये दिया गया, तो वो थी अरुणा आसफ अली। कौन थी? अरुणा आसफ अली थी। किस वर्ष में मिला था अरुणा आसफ अली जी को? इनको मिला था 1997 में, 1997 में। और 2024 अभी रिसेंट में कितने लोगों को मिला था? तो 2024 में 4 मरणोपरांत लोगों को मिला। 2024 में मरने के उपरांत, मरणोपरांत कौन कौन थे? 4 मरणोपरांत, कुल तो 5 को मिला था लेकिन 4 मरणोपरांत थे और एक थे आपका जीवित व्यक्ति 2024 में। तो मरणोपरांत की बात हम कर रहे हैं तो कौन थे? एक तो आपका पीवी नरसिम्हा राव हो गए, पीवी नरसिम्हा राव। दूसरे व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह, बाबा चौधरी चरण सिंह को मिला। तीसरा एम एस स्वामीनाथन थे, हाँ या ना, एम एस स्वामीनाथन थे आपका। और चौथा आपका कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे, कर्पूरी ठाकुर थे। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, कर्पूरी ठाकुर जी का जो संबंध है वो किस स्टेट से है? कर्पूरी ठाकुर का संबंध किस स्टेट से है? देखो कभी भी आपको कभी भी किसी फैक्ट में डाउट हो तो आप उसको अगली क्लासेस में लिख सकते हैं, उसको हम सुधार लेंगे हमेशा, ओके। और जो जीवित व्यक्ति थे वो कौन थे, उनका नाम बताओ? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी किस पार्टी के संस्थापक हैं? लाल कृष्ण आडवाणी किस पार्टी के संस्थापक रहे हैं? तो आप कहेंगे भैया बीजेपी के संस्थापक रहे हैं। और बीजेपी पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बताओ जरा? बीजेपी पार्टी की जो स्थापना है वो किस वर्ष में हुई थी? तो बीजेपी जो साथी स्टैब्लिश की गई है वो की गई है आपका 1980 में, 1980 में। क्योंकि आप सबको पता होगा 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगी थी, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उसके बाद में जब वो इमरजेंसी 21 महीने के बाद हटी 1977 में, तो पूरा जो विपक्ष है वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गया, यानी कांग्रेस के खिलाफ हो गया, ठीक है। और उन्होंने क्या है, एक पार्टी बनाई थी आपका, जो आपका जनता पार्टी थी, और उसने चुनाव में हरा दिया था इंदिरा गांधी जी। लेकिन जैसे ही 1979 में उस पार्टी का जो लीड करते थे जेपी, जिन्होंने देश के किसानों को या देश के युवाओं को या देश के छात्रों को जिन्होंने एकजुट किया, जब उन जेपी की डेथ होगी तो उसके बाद में वो पार्टी बिखर गई और उसी समय पे ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे, लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने बीजेपी की स्थापना की 1980 में। एक पार्टी और पूछें, बताओ जरा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? कांग्रेस की स्थापना बताएं। तो कांग्रेस की स्थापना हुई है 1885 में, 1885 में। अच्छा मुझे बसपा की स्थापना बताओ, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई? बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलेंगे 1984 में हुई, 1984 में हुई। अब क्वेश्चन बताओ आपका, अगर हम पूछें आपसे, भारत रत्न की बात चल रही है भैया, भारत रत्न की बात चल रही है, भारत रत्न पाने वाले पहले पीएम कौन थे बताओ जी? फर्स्ट पीएम कौन थे भारत रत्न पाने वाले? तो आप कहेंगे पहले पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। मुझे बताओ भारत रत्न पाने वाले पहले सीएम कौन थे? पहले सीएम कौन थे? तो ये थे गोविंद बल्लभ पंत, जो कहाँ के थे? यूपी के सीएम थे। कहाँ के सीएम थे ये भैया? यूपी के सीएम थे। मुझे बताओ पहले विदेशी कौन थे भारत रत्न पाने वाले? तो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान किस देश से संबंध रखते थे बताओ? अगर विदेशी हम इनको कह रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। आज आप देखते होंगे ना पाकिस्तान में, रिसेंट में आप देखते होंगे पाकिस्तान में बलूचिस्तान की मांग चल रही है आजकल, यस और नो? हाँ जी। तो वो बलूचिस्तान की मांग हमेशा से कौन करते थे? यही थे जिन्होंने भारत में रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन भी चलाया था भारत में, ठीक है। इनके उपनाम बताओ, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं? तो इनको मिला था आपका 1987 में, और इन्हीं को हम बोलते हैं आपका सीमांत गांधी। क्या बोला जाता है इनको? बच्चा खान भी इन्हीं को कहते हैं, बच्चा खान भी, सीमांत गांधी भी, फ्रंटियर गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है। पहले विदेशी हो गए। मुझे बताओ दूसरे विदेशी कौन थे? दूसरे विदेशी भारत रत्न पाने वाले, तो दूसरे विदेशी थे आपका नेल्सन मंडेला। कौन साथी बता पाएगा नेल्सन मंडेला जी को किस वर्ष में दिया गया था? तो नेल्सन मंडेला को किस वर्ष दिया गया ये आपको बताना है। आपको फिर बताना है पहले खिलाड़ी जिनको भारत रत्न, पहले खिलाड़ी जिनको साथी भारत रत्न मिला था, और सबसे युवा भी वही है, सबसे युवा भी वही है। गलत आंसर आया 1988, एकदम से गलत है भैया, रिफ्रेश करें कमेंट, बच्चों से हमने 1990 वाले सारे साथी सही है कि नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था, 1990 में। पहले खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। अच्छा सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष में मिला था? तो सचिन तेंदुलकर जी को मिला था ये आपका कब? 2014 में। और तब इनकी एज क्या थी? सबसे कम उम्र थी इनकी, सबसे कम एज में इनको मिला है। सबसे कम उम्र कितनी एज थी? तो इनकी उम्र हुआ करती थी आपका 40 ईयर्स की एज में इनको मिला। मुझे बताइए साथी पहली संगीत के लिए किसको मिला था? पहले संगीत के लिए पहली संगीतकार कौन थी? पहले संगीतकार तो क्या बोलेंगे 1998 आपका भैया एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी। देखो हिंदुस्तान में 2 तरह का साथी संगीत होता है। भारत में कितनी तरह का संगीत होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्या लिखेंगे? 2 तरह का, एक उत्तर भारत का, एक दक्षिण भारत का। नॉर्थ इंडिया के म्यूजिक को बोलते हैं हिंदुस्तानी संगीत, और दक्षिण भारत के संगीत को बोलते हैं कर्नाटक संगीत। तो इनका संबंध किससे है? एम एस सुब्बुलक्ष्मी का कर्नाटक म्यूजिक से है। किससे है? कर्नाटक म्यूजिक से है। ऐसे ही साथी 1999 में किसको मिला था आपका? तो पंडित रविशंकर को, पंडित रविशंकर जो कि सितार से संबंध रखते हैं। और 2001 में किसको मिला था? 2001 में मिला था आपका लता मंगेशकर, लता मंगेशकर और उनके साथ में आपका बिस्मिल्लाह खान जी को। बिस्मिल्लाह खान बताओ कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खान। तो बिस्मिल्लाह खान, सारे क्वेश्चन हम करेंगे धीरे धीरे। तो आपका जो म्यूजिक, आपका म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, या आपका जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कि आपका फोक से संबंधित हो, 2001 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ साथी आप, जो पहली महिला थी भारत रत्न पाने वाली वो कौन है? पहली महिला, तो पहली महिला है आपका इंदिरा गांधी। कब मिला था इंदिरा गांधी जी को? तो 1971 में। कब? 1971 में प्राप्त हुआ था, 1971 में उनको प्राप्त हुआ था। पहले मुस्लिम बताओ भारत रत्न पाने वाले,
भारत रत्न पाने वाले जो पहले मुस्लिम व्यक्ति थे, तो पहले मुस्लिम कौन है जिनको भारत रत्न मिला था? तो पहले मुस्लिम व्यक्ति बने थे आपका कौन? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। उस व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने भारत रत्न लेने से इंकार कर दिया था। भारत रत्न लेने से इंकार किसने कर दिया था? तो वो थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री। क्या नाम है उनका? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम। अब्दुल कलाम जी को तो मिला था 1997 में। मौलाना अब्दुल अब्दुल नहीं अबुल सॉरी मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन थे? अबुल कलाम। लेकिन इनकी डेथ के बाद में फिर गवर्नमेंट ने इनको दे दिया था। कब? 1992 में। अच्छा, वो व्यक्ति कौन है जिनको उनके जन्मदिन के आपके 100वें वर्ष में, 100वां वर्ष यानी 1858 में उनका जन्म हुआ था, और 100वां वर्ष अर्थात 1958 में उनको भारत रत्न मिला? तो उनका नाम है धोंदो केशव कर्वे, जो भारत में आपका महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, जिनकी वजह से देश में आपका श्री नाथीबाई ठाकर सी यानी कि SNDT विश्वविद्यालय बना है। चलें भैया आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अक्सर पूछे जाते हैं। कौन सा जलमार्ग है जो भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ में संपर्क प्रदान करता है? हमेशा याद रख लेना, साथ ही परिवहन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या बोलेंगे? नेशनल वाटरवे 2 है।